तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी और उसके दोस्त उस चैलेंज को पूरा कर रहे थे, जहां बहुत से कैंडिडेट्स तो पहले ही उस चैलेंज से बाहर हो जाते हैं। एंड में सिर्फ शियोकी, युआन और बाइली बचते हैं। ड्रोन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। शियोकी को बचाने के लिए बाइली और युआन अपनी कुर्बानी दे देते हैं, पर शियोकी को आगे एंशियंट टेम्पल का एक बंदा मिलता है जिसे शियोकी हरा देता है। लेकिन वो बस एक इल्यूजन था जो शियोकी को थोड़ी देर के लिए एंशियंट टेम्पल में ले जाता है, जहाँ के लोग शियोकी को एंशियंट टेम्पल में शामिल होने के लिए कहते हैं। पर शियोकी मना कर देता है और वापस आके अपना चैलेंज फिनिश करता है। साथ ही उसे बाद में पता चलता है कि नाइक्स अब 51% ठीक हो गई है, जिसकी वजह से शियोकी को नाइक्स की एक और एबिलिटी मिलने वाली थी। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम एंशियंट गॉड चर्च के एक बंदे को देखते हैं, जिसे ग्रुप में मैसेज आता है कि सभी मेंबर्स ने अपनी जगह ले ली है और अब बस शिकार के आने का इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी में अलग अलग जगह पर एंशियंट टेम्पल के लोग फैले हुए हैं और कुछ एंशियंट गॉड चर्च के बंदे शियोकी के घर पर भी नजर रखे हुए थे। इस तरफ किंग जू कैंप में बाकी कैंडिडेट्स के साथ नहाने आता है, जहां जैसे ही वो पूल में उतरता है बाइली और युआन उस पर 2 फिंगर क्रॉसिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से किंग जू एकदम उछल कर थोड़ी दूर गिरता है और गुस्से में किंग जू बाइली से कहता है, क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? इस पर बाइली बोलता है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक टेक्निक है जिससे अच्छा फील होता है। ये सुनकर किंग जू बाइली को लात मारते हुए कहता है, मैं तुम जैसे मोटे की बात क्यों सुनूं? इस पर बाइली कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम उधर युआन को देखो। इधर युआन किंग जू के दोस्तों पर वैसे ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके कारण उन तीनों को काफी अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये देखकर किंग जू गुस्से में उन तीनों से कहता है, आखिर तुम तीनों इनकी टीम में शामिल कब हो गए? तभी युआन शियोकी के शोल्डर पर भी उसी टेक्निक का यूज करता है, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो एकदम खुल जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है। ये देखकर किंग जू सोचता है कि शियोकी को भी इस टेक्निक से अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि सच में ये टेक्निक काम करती हो और मेरे कंधे भी दर्द हो रहे हैं, इसलिए मुझे मसाज ले लेनी चाहिए। लेकिन तभी वो बोलता है, मैं किसी मर्द को अपनी बॉडी कैसे टच करने दे सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त युआन पीछे से आकर उसकी बॉडी पर वो टेक्निक इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से किंग जू पूरा रिलैक्स होकर पूल में ही सो जाता है। अब हम थोड़ी देर पहले का समय देखते हैं, जब नाइक्स की मेंटल स्टेट 51% पहुंच गई थी, जिसके कारण शियोकी को नाइक्स की एबिलिटी वाला व्हील घुमाने को मिलता है। पहले तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिनिटी वाली एबिलिटी मिलने वाली थी। ये देखकर शियोकी घबरा गया था, लेकिन तभी वो नीडल घूमकर नाइक्स की ओरिजिन एबिलिटी पर आ जाती है, जिसे देखकर शियोकी कहता है, गॉड्स की ओरिजिन टेक्निक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तभी वो एक सीन देखता है जहाँ पर कुछ बच्चे बैठकर अपनी मॉम से बात कर रहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि नाइक्स ही थी। तभी नाइक्स उन्हें समझाती है कि रात में तुम सबकी ताकत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तुम सब कई चीजों को कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स और यहाँ तक कि मौसम को भी। अब नाइक्स का बेटा और उसके दोस्त हवा में उड़कर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी शियोकी देखता है कि अचानक से वो बच्चे मर चुके हैं, जिसकी वजह से नाइक्स तेजी से उन बच्चों की ओर भागती है और असल में पास्ट में नाइक्स के बेटे और उसके दोस्तों को किसी ने मार दिया था और इसी वजह से नाइक्स की ऐसी हालत हो गई थी। अब शियोकी नाइक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर नाइक्स कहती है कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो जो कि बदला लेना है, लेकिन अभी तक उसका सही समय नहीं आया। उसी वक्त शियोकी वापस प्रेजेंट में नाइक्स के पास आ जाता है और उससे कहता है कि चलिए हम वॉक करने के लिए चलते हैं, और दोनों गायब होकर असली दुनिया में आ जाते हैं। वो शियोकी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी किंगडम है, जिस पर शियोकी कहता है कि ये बस रियल वर्ल्ड है। इसके बाद वो नाइक्स से पूछता है कि आपको बाहर आके कैसा लग रहा है। इस पर नाइक्स कहती है कि ये जगह मेरे घर जैसी तो नहीं है, पर क्योंकि ये तुम्हारी किंगडम है इसलिए ये जगह मुझे पसंद आई। तभी शियोकी नाइक्स से कहता है कि बदकिस्मती से मैं ये ट्रेनिंग कैंप छोड़कर नहीं जा सकता, वरना मैं आपको बाहर के सीन जरूर दिखाता, क्योंकि वहां पर देखने लायक काफी चीजें हैं। इस पर नाइक्स उससे कहती है कि ये तो तुम्हारी किंगडम है, तो तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? क्योंकि रात के समय मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकती हूँ। अब नाइक्स शियोकी को वहां से गायब करके ले जाती है। इधर ट्रेनिंग कैंप में वाइस कैप्टन को किसी गॉड के होने का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा सा आदमी नाइक्स की खबर मिलने के बाद अपने मैजिकल व्हीकल को लेकर दूसरी सिटी से इस सिटी में आ रहा था।
साथ ही इस तरफ एंशिएंट गॉड चर्च को भी पता चल गया था कि नाइक्स इस वर्ल्ड में आ गई है। इधर शियोकी के भाई का डॉग लगातार गेट के बाहर देखकर भौंक रहा था, पर शियोकी का भाई उसे चुप करा के उसका तोड़ा हुआ वाज डस्टबिन में फेंकने लगता है। ये देखकर शियोकी की आंट उसके भाई से कहती है कि तुम बिल्कुल अपने भाई पे गए हो, क्योंकि वो भी मदद कराने में पीछे नहीं हटता था। इधर शियोकी और नाइक्स खिड़की से इन दोनों को देख रहे थे। तभी नाइक शियोकी से पूछती है, ये दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? जिस पर शियोकी कहता है, नहीं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। तभी वो अपने घर के बाहर नाइट वॉचर टीम के कैप्टन को देखता है, जो प्रोटेक्शन शीट चेक करने वहां आए थे। उसके बाद शियोकी नाइक्स के साथ वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद शियोकी का भाई बैल्कनी में आता है और ऊपर देखते हुए कहता है कि आखिरकार एक न्यू गॉड सिटी में क्या कर रही है। असल में वह ऐसा लग रहा था कि शियोकी का भाई जानता है कि उसके डॉग के पास पावर्स है और शायद वो खुद भी कुछ न कुछ छुपा रहा था। इधर शियोकी और नाइक्स बेस कैंप के वाइस कैप्टन के पास आते हैं, जहां नाइक शियोकी से पूछती है कि क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है। इस पर शियोकी हाँ करता है। तभी वाइस कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और नाइक से उसका नाम पूछते हैं, जहां नाइक जैसे ही अपना नाम बताती है, वाइस कैप्टन एकदम से घबरा जाते हैं और मन में बोलते हैं कि ये तो नाइट की देवी है। इसके बाद वाइस कैप्टन नाइक से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे सिटी में क्यों आई हैं, तो आप ही मुझे बता सकती हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इस पर नाइक्स कहती है कि मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। लेकिन तभी शियोकी बात उठाते हुए कहते हैं कि ये यहाँ गॉड के एजेंट को ढूंढने आई है ताकि वो उसे अपनी पावर दे सके। तो वाइस कैप्टन शियोकी से पूछते हैं कि क्या इन्हें वो एजेंट मिल गया। जिस पर शियोकी बोलता है, हाँ, इन्हें वो मिल गया और वो मैं ही हूँ। ये सुनकर वाइस कैप्टन हैरान हो जाते हैं और शियोकी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास मिशेल की गॉड पावर्स है ना। जिस पर शियोकी कहता है कि हाँ, मेरे पास वो भी है, लेकिन नाइक्स ने मुझे अपना एजेंट बना लिया है। अब शियोकी नाइक्स को वहां से वापस चलने के लिए कहता है, जहां उसके जाने के बाद वाइस कैप्टन शियोकी से पूछते हैं कि बच्चे ये सब क्या चल रहा है। इस पर शियोकी उनसे झूठ कहता है कि नाइक्स का ब्रेसलेट खो गया था और उसे ढूंढने के बदले उन्होंने मुझे अपनी पावर्स दी है। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहते हैं कि इस देश में पहली बार हुआ है कि किसी को 2 गॉड्स की पावर मिली है। जिस पर शियोकी कहता है, अब ये हो गया है। इस तरफ वो ओल्ड मैन अपनी मैजिकल व्हीकल से दूसरी सिटी से इस सिटी में आ रहा होता है। उसका ड्राइवर बताता है कि नाइक्स वापस जा चुकी है, तो वो ओल्ड मैन भी उस व्हीकल को वापस ले जाने को बोलता है। आगे नाइट वॉचर टीम के हेडक्वार्टर से नाइट वॉचर की टीम को ये मैसेज आता है कि शियोकी को 2 गॉड्स की पावर मिली है, इसलिए उसे सेफ रखना बहुत जरूरी है। अब सुबह हम बाइली और बाकी कैंडिडेट्स को देखते हैं, जो अच्छा खाना खाने के लिए आर्मी ऑफिसर को चैलेंज करते हैं, जिसमें जीतने पर उन्हें अच्छा खाना मिल सकता है। जहां किंगजू एक ऑफिसर के साथ रेस कर रहा था, युआन दूसरे ऑफिसर के साथ पुलअप चैलेंज कर रहा था, मोली एक टीचर के साथ शूटिंग चैलेंज कर रही थी और शियोकी एक ऑफिसर के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था, जो कि शियोकी से कहता है कि आज वो बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं करेगा। इधर बाइली बोलता है कि जो भी मैच जीतेगा उसे मेरी तरफ से काफी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स अपने दोस्त के साथ चीयर करने लगते हैं। इस तरफ होंग यिंग नाइट वॉचर टीम के साथ बेस पर आती है, जहां वो सीधा कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन के रूम में चले जाते हैं, जहां वाइस कैप्टन उसे बताता है कि ड्रोन वाले चैलेंज के दौरान कुछ तो गड़बड़ हुई थी। हमने शियोकी से इस बारे में पूछा था, पर उसने हमें नहीं बताया। लेकिन अब तो मुझे बता रही हो कि मेरी टीम में गद्दार भरे पड़े हैं। तभी कैप्टन वाइस कैप्टन से कहता है कि हमारी टीम एंशिएंट गॉड चर्च टीम के मेंबर्स को कल के दिनों से ट्रैक कर रही है, लेकिन कल से वो सभी गायब है। पता नहीं ऐसा उन लोगों ने क्यों किया होगा। इस पर वाइस कैप्टन कहता है कि शुरुआत में तुमने ही मुझे ये ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए कहा था और अब तुम कह रहे हो कि हमारी टीम में ही गद्दार हैं। यहाँ पर 20 से ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स हैं, साथ ही मैं खुद यहाँ हूँ, इसलिए उस गद्दार को ढूंढने के लिए हमें ट्रेनिंग रोकने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कैप्टन कहता है कि एंशिएंट गॉड चर्च के मेंबर्स फिलहाल छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से हम उनके प्लान का पता नहीं लगा सकते, लेकिन वो लोग जरूर हमारे बारे में जानते होंगे, इसलिए हमें ट्रेनिंग रोकनी होगी, क्योंकि ब्लैक मार्केट में बाइली के ऊपर काफी बड़ी बाउंटी रखी गई है। ऊपर से शियोकी को अब नाइक्स की गॉड की पावर मिल गई है, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है कि तो मतलब तुम्हें ये भी पता चल गया है। इधर उन सभी कैंडिडेट्स का चैलेंज काफी अच्छा जा रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन वाइस कैप्टन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को बंद करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं वो पागल क्या कर दे। इधर शियोकी और उसके दोस्त अपने अपोनेंट्स को हरा देते हैं, जिसके बाद सभी कैंडिडेट्स खुश होते हुए कैंप की तरफ भागते हैं।
लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेनिंग को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है, इसलिए सब कैंडिडेट जल्दी से जल्दी कैंप से निकलने की तैयारी कर लें। आगे उन सभी कैंडिडेट्स को एक बस में बैठा दिया जाता है ताकि वो एक साथ कैंप से बाहर निकल सके। उसी वक्त होंग यिंग शियोकी को आवाज लगाती है, तो शियोकी उसके पास जाकर उससे कहता है कि आप कैसे हो, जिस पर होंग यिंग उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम भी पहले से काफी स्ट्रांग हो गए हो। तभी बाइली शियोकी को बस में आने के लिए आवाज लगाता है, तो शियोकी बस में चला जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बस ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकलने लगती है, जहां बाहर निकलते ही उन सबके लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग कैंप पर सील लगी हुई थी। आगे बाइली बस में मोली के लिए गाना गाने लगता है, जिस वजह से मोली शर्माती है। इधर शियोकी सोचता है कि अगर मेरा लेवल बढ़ गया है तो ऐसा हो सकता है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल का अगला दरवाजा भी खोल सकूं। इधर एंशिएंट गॉड चर्च की एक मेंबर एक सीक्रेट आर्मी बस पर आती है और वहां से सारे मेंबर्स और सिक्योरिटी को पत्थर बना देती है। उसके बाद वो कुछ मिसाइल्स को एक्टिवेट करके उस बस को उड़ा देती है, जिससे वो मिसाइल्स बस से टकराती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।